सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का। ये वही बाबा हैं जो इससे पहले छूत अछूत को लेकर खूब ज़्यादा वायरल हुए थे और अब लहसुन प्याज को लेकर इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहते दिख रहे हैं कि जो लहसुन प्याज होता है वो राक्षसों के मल मूत्र से पैदा हुआ है, इसलिए उसको खाना वर्जित है। लेकिन क्या कहा जाए एक और बाबा को जो बता रहे हैं कि ये गर्दन काट दी गई थी, गर्दन काटने के बाद जो अमृत की 2 बूंद ज़मीन पर गिरी उससे पैदा हुई हैं। सुनिए क्या कहना है इनका। लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो। भावनाई में प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती। तुमने देखा होगा खा के मुंह बसाद, अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए अलग मुंह बसाद। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। अब विचित्र प्रश्न समाधान हो गया। यू सिट डाउन। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला तो अमृत को देवताओं ने पिया। मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो देवताओं का रूप बनाया और अमृत को देवताओं के बीच में खड़ा होकर पी लिया। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया तो तुरंत उसने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर गई, कुछ 2 बूंद उसके मुंह पे थी और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, चूंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की 2 बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। अब बताइए झूठ कौन बोल रहा है, या दोनों झूठ बोल रहे हैं? लेकिन कमाल की बात है कि दोनों के भक्त ताली बजा रहे हैं और जय जयकार के नारे भी लगा रहे हैं। बस ऐसी ही झूठ की बिसात पर इनका कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी हो रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिना कहे और बिना सुने अपने यहाँ भक्तों के मन की बात जान ले। तो सुना आपने। वैसे आपको बताते हैं लहसुन प्याज भाटा ये तासीर के गर्म होते हैं जिससे काफ़ी उत्तेजित हो जाता है आदमी, जो कि बहुत ज़्यादा क्रोध का भी कारण बनता है। साथ ही कच्चा खाने से इसकी गंध बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर होती है, इसलिए भी इनको धार्मिक दृष्टिकोण से मान्यता प्राप्त नहीं है। वैसे भी अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो हिंदू धर्मों में लहसुन प्याज और आदि औषधियों के रूप में सदियों से उपयोग होते आ रहे हैं। गर्मियों में तो प्याज लहसुन से बचने के बहुत ज़्यादा फायदे बता दिए गए हैं, जैसे लहसुन आदि भाटी इसका एक उदाहरण है। लहसुन व प्याज की तरह मसूर की दाल भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसीलिए इनको तामसिक स्वभाव से भोजन माना गया है। माना यह भी जाता है कि तामसिक चीज़ों का सेवन करने से काम वासना और क्रोध बढ़ता है। वैसे मसूर की दाल भी गर्म होती है धर्मशास्त्रों में, लेकिन इसको वर्जित किया गया है। लेकिन बाबाओं के ऐसे ज्ञान पर भक्त बजाते जो ताली हैं, इनके भी ज्ञान को क्या कहा जाए। धर्म में हर एक चीज़ को लेकर व्याख्या की गई है। सबसे बड़ी चीज़ है ऊपर वाले ने और प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसके पीछे हर एक का मकसद है। अक्सर देखा गया है कि इन सब को औषधियों के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और वहीं लहसुन और प्याज को पका के खाने से इसकी बदबू तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपका क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।